जय माता दी। सर जी, ये मैंने आपका ऐड देखा था फेसबुक के ऊपर, जी बगलामुखी मंदिर का। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम उमिंदर कुमार है। उमेंद्र जी। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं ये मंदिर आना चाहता हूँ। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये माता रानी का मंदिर देवास मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में? हाँ। अच्छा जी, तो आप कुछ बताते भी हैं क्या? नहीं, हमारा बताने का काम नहीं है। अगर जानना चाहते तो हम सब कुछ बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास वो वाली सुविधाएं भी है। बाकी हम उन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति वैसे ही परेशान होता है ना। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हम सामने वाले को बताएं कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, वो परेशान। पहले से ही फाइनेंशियल समस्या चल रही है, वो उसका ही निदान नहीं कर पा रहा है, और एक और नया वाला निदान दे दो सामने वाले को। तो पहले से तो परेशान था, डबल परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब सामने वाला बिल्कुल वो वाला बिल्कुल काम भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्योंकि सही कोई, बात है आपकी। जो भी व्यक्ति जिस भी शक्ति के पास में जाता है, वो कोई अच्छे समय पे नहीं जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही जब बात है। प्रारब्ध थोड़ा बिगड़ता है ना, तभी हो जाता जी जी है ना। जी जी तो जी जी। व्यक्ति की मानसिक प्लस आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ी हुई बिल्कुल सही है ना। बात है जी। अब उसमें कुछ ऐसा विधान बता दिया जाता है जो उस समय सामने वाले से संभव नहीं है, तो वो विधान बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट होगा नहीं, और हाँ जी। फिर वो परेशान हो जाएगा, वो और परेशान हो जाएगा, है बिल्कुल ना। सही बात है आपकी। हाँ इससे जी हाँ जी। इससे बढ़िया यही है कि भैया, भगवती स्तंभन की देवी है, और जो जी जी भगवती के श्री चरणों में निर्मल भाव से आता है, उसको जी भगवती जी। समय के साथ में संबल भी प्रदान करती है और मार्ग भी बताती है। हम ये तो नहीं बोलते कि जादू की छड़ी जैसे लोग प्रचारित करते हैं, वो हम सिरे से खारिज करते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी भी शक्ति के पास में। आप जी जितना जी जी जी। जितना निर्मल भाव उनको समर्पित करेंगे, वैसे ही वो आपको कार्य करेंगे, क्योंकि शक्तियां कोई हमारी गुलाम नहीं है। पहली बात, बिल्कुल सही बात है, कोई कितना ही बिल्कुल बड़ा सही बात। तांत्रिक हो या कितना ही बड़ा साधक हो, ठीक है ना, उसको बिल्कुल सही। हाँ जी। कर्म करना पड़ेगा, तभी जाके उसका प्रारब्ध कटेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ये जो बिल्कुल। लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, वो उनका कर्म हाँ जी। है। बाकी हमारा एक ही उद्देश्य है कि माँ के बेटों को, माँ के बेटियों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं किया जाए। जो एक्चुअलिटी है उसी पे बात की जी, जाए। उनको लगे तो वो माँ के दिव्य दरबार में जुड़े, माँ के पास आए, वरना बिल्कुल जमाने में बहुत लोग पड़े हुए हैं, वो उनके पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सही है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी जी आपकी बातें सुन करना, बहुत अच्छा लगा। हम्म। अच्छा, मेरे को एक चीज ये पूछनी थी। हाँ, मैं ना गूगल पे सर्च कर रहा था, तो एक बगलामुखी माँ का मंदिर कांगड़ा में बताया, एक मध्य प्रदेश में बताया। तो देखो हमें पता नहीं। मध्य प्रदेश, देखो जो पांडव कालीन जो मंदिर है ना, जी। वो दो है। अच्छा। क्योंकि पांडवों की देवी है माँ जी बगलामुखी, जी और उनको श्री कृष्ण द्वारा स्थापित करवाया गया है, ठीक है जी ना। जी जी तो पहला मंदिर आता है आपका नलखेड़ा में। क्योंकि जब ये एक अज्ञातवास में गए हुए थे, वनवास इन्होंने जी काटा, उस समय इनको जगह जगह पूरा भारतवर्ष में जाना पड़ा। तो जी जी जहां जी जहां इनको शक्तियों की जरूरत पड़ी, तो जी इन्होंने आह्वान किया। तो जी जी इन्होंने क्या है, साकार रूप में उसको आह्वानित किया माँ को। तो इन्होंने जी सबसे पहले नलखेड़ा में इनको जरूरत, नलखेड़ा के आसपास जब ये रहे अज्ञातवास के दौरान, तो जी 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 कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण जी के द्वारा ही यहाँ पे माँ को स्थापित किया गया और माँ प्राण प्रतिष्ठित हुई। पहला यहाँ पे जी। मंदिर है नलखेड़ा में, और दूसरा है आपका वनखंडी में। वहाँ पे भी जब ये पांडव गए हुए थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वहाँ पे भी भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित हुए हैं। अन्य जी। दतिया में है, तो दतिया में गुरुदेव के द्वारा स्थापित है वो वाला मंदिर, ठीक है ना। और आज माँ के मंदिर लगभग लगभग सभी दूर है। जहाँ उनके जी जी बेटे बेटे हुए साधक रहे, जहाँ माँ की कृपा हुई, जिसने निर्मल भाव से जी माँ को भजा है, उसने माँ को पाया जी है। तो जी आज जी लगभग जी। लगभग सभी दूर, आपके दिल्ली में भी दो तीन मंदिर है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, नहीं तो मैं, ये नलखेड़ा कहाँ पे पड़ता है आपके यहाँ पे? रायपुर, एमपी नलखेड़ा में? हमारे यहाँ से पड़ता है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर एमपी में? हाँ, एमपी में। अच्छा, नलखेड़ा हाँ, नलखेड़ा आगर जिले में आता है ये, कौन से उज्जैन के जिले पास में? में। आगर आगर। आगर? हाँ, आगर जिले में आता है ये, उज्जैन के अच्छा पास में आता है। उज्जैन से 100
100-110 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है शायद। अच्छा, उज्जैन के पास है। हाँ, और हमारे इधर से पड़ता है 80 किलोमीटर। इंदौर 80 भी अच्छा पड़ता है हमारे पास से, उज्जैन 80 पड़ता है। हम सेंटर पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम्म, दूसरा आपने बताया, दूसरा कहाँ पे है ये, कांगड़ा में? कांगड़ा में। अच्छा। देखिए माँ का मंदिर तो सभी दूर है। अब ये है कि जी, हमारा कार्य कहाँ से होता है वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना, जी। क्योंकि कहाँ से हमारा कार्य बन रहा है वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। जी जी जी। जी, अब आप आपके बारे में बताएं। हाँ देखिए कि मैं एक्चुअली, मेरा ना अपना बिजनेस है, मेरा स्टॉक मार्केट का। जी और मैं पहले, मेरी नौकरी थी, तो कोविड के टाइम पे मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी, मैंने 12-13 साल वहाँ पे नौकरी करी थी। जी तो कोविड के बाद से वहाँ से मेरी नौकरी चली गई थी। जी। उसके बाद मैं शेयर मार्केट में जुड़े, मतलब पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैं पूरा काम इसमें शेयर मार्केट में ही करने लगा। हम्म। तो मेरे को ना पिछले करीब 6 महीने हो गए, बहुत परेशानी चल रही है, काम बिल्कुल नहीं चल रहा, हर महीने लॉस लॉस लॉस, मतलब बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया, मतलब एक तरह से डिप्रेशन पे आ गया मेरे दिमाग में ना, मतलब जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ ना, वो काम बन ही नहीं रहा मेरा। देखो, मैं इसलिए तो आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर भगवती ने आपके प्रारब्ध में लिखा होगा तो जी जी मैं आपको मार्ग जरूर बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि माँ अपने साधक स्वयं चुनती है, हम चाहकर भी साधक नहीं बना सकते हैं। ये जी जी बहुत जी कड़वा सत्य है, ये मैं भी बहुत आंखों से देख चुका हूँ उन चीजों को, जी है ना। तो अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो और माँ ने चुना है तो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, बाकी फिर आप जाने और माँ ही जाने। मैं तो हर बिल्कुल समय अवेलेबल रहूंगा, मेरा जो कर्म है मैं वो कर देता हूँ। बाकी फिर आपको जब लगे, जब भगवती आपको बिल्कुल बुला ले, जब उस चीज को जी देखा जाएगा, है ना। जी जी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम व्यक्ति को स्वयं को साधक बनने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपको किसी जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो भगवती की शरण में है। क्योंकि हम्म, दीक्षा के बाद में हम व्यक्ति को हवन किस प्रकार से करना है, माँ का पहला हम्म, पॉइंट, हवन किस प्रकार हम्म, से करना है, क्योंकि ये वाली पद्धति आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। कहीं भी अच्छा चले अच्छा आओ आप भारतवर्ष में, जी बगलामुखी की दीक्षा नहीं देते हैं लोग ज्यादातर, ठीक है ना। हम्म और जो देते हैं वो हम्म व्यापारीकरण वाले लोग हैं, है हम्म, ना। उनके उनका सिस्टम इतना हाई फाई होता है कि बस पूछो मत, जो भी है उनका जो सभी विचारधाराएं रही हो, है ना। जी जी तो माँ का जाप हवन अनुष्ठान किस प्रकार से करना है वो हम बताते हैं, ताकि व्यक्ति स्वयं जाप करे, अपना स्वयं का अनुष्ठान करे और अपनी जी समस्याओं को धीरे धीरे हल करे। बाकी जो भी जी समस्याएं रहती है उसमें अन्य चीजों में क्या क्या करना है वो भी हम बताते रहेंगे, है ना। क्योंकि हाँ जादू की जी हाँ छड़ी जी नहीं है कोई सी भी चीज जो लोग बताते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो हाँ, कर देंगे। आप एक हवन एक पूजन पाठ में किसी का भी प्रारब्ध नहीं बदल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल चीजें क्षणिक हो सकती है, बाकी वो परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, स्वयं को तपना पड़ेगा। आप शेयर मार्केट में काम बिल करें तो आपको स्वयं को पता है कि आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगा। आप सोचो कि दूसरा कोई करके दे देगा और तो वो इतना लाभ नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई यही है। तो हमारा भी यही मानना है, इसलिए भगवती की शरण में आकर आप दीक्षा ग्रहण करें और जी यहाँ से हवन किस प्रकार होता है वो, फिर जाप किस प्रकार से आपको करना है वो वाली जी जी पद्धति सीखिए और स्वयं जी करिए। दूसरों के भरोसे पे नहीं है। नहीं तो लोग तो बोलते हैं हमने तो बहुत सारे जाप करवा लिए, हवन अनुष्ठान करवा लिए, हमको लाभ नहीं होगा। कुछ नहीं नहीं होगा हो, आपको, हाँ जी हम बोलेंगे हाँ नहीं जी होगा। मैं बोलता हूँ नहीं हाँ होगा, जी कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति आपको इतनी जल्दी कैसे काम कर देगी। बिल्कुल सही आपकी बात है। गुलाम है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने पैसा फेंका तो क्या वो हम उनसे पैसा लेने वाले कि वो हमसे पैसा लेने वाले, ये बताओ, हम लेने वाले हैं। है ना। हमें बाकी हमें आज हम नहीं व्यक्ति क्या चाहते कि हमें सोचता है, मिले। आज व्यक्ति क्या सोचता है, वर्तमान की स्थिति ये है कि जो सामने वाले ने बता दिया, इतना हमने पैसा दे दिया, आप टेंशन फ्री, अब हमारा काम हो जाएगा। क्यों भैया, आपकी हाँ, गुलाम है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारी कोई क्योंकि गुलाम नहीं है, देवी शक्ति है। अभी मैं ना 2 दिन पहले किसी ज्योतिष से, मतलब फोन में मेरी बात हुई थी उनसे। जी, तो उन्होंने कहा कि जी आपका ना राहु की राहु और महादशा मंगल चल खराब रही है है, आपका। आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो ना इसके लिए ना एक पूजा करानी होगी, हाँ। वो हम कर देंगे। हम्म। तो वो वाली आपकी वाली बात आ गई कि भाई मैंने पैसे देके पूजा करा ली, तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया ना।
हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ तो भाई जब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा तो उससे असर क्या होगा, मेरे कर्म तो मेरे को खुद ही करना सपोज पड़ेगा। सपोज आपके दोस्त तो के यहाँ पे शादी, आपके दोस्त के यहाँ पे शादी है, और आपके आपके दूसरे दोस्त ने आपको बोला कि अपने को उस अपने दोस्त के यहाँ पे चलना है, और उसने आपको एक बार भी नहीं बोला, तो क्या आप उसके यहाँ हम्म, पे जाएंगे? नहीं नहीं, आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं। करेंगे? नहीं नहीं। तो यही वाली चीज इधर भी होती है ना, हम हम्म, थर्ड पार्टी है ना, बिल्कुल शक्तियों बिल्कुल के बिल्कुल। पास भी हम थर्ड पार्टी है। ये भक्तों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल और सही बात यही है। यही कड़वा सच है। आपका काम नहीं होगा तो आप फिर वापस दूसरे के पास भटकेंगे। तो जीवन बिल्कुल। की ये कोई 3 घंटे की पिक्चर थोड़ी ना है कि हम्म आपने हम्म, एक बार आपका कर्म करवा लिया और आप टेंशन फ्री, हम्म। है ना। इसके हाँ कि लिए मैंने तो निरंतर पूजा करवा ली, निरंतर लगना मैंने पड़े। तो मैंने तो पूजा करा ली, अब मेरा काम सही होता रहेगा सारा। तो अब हमको क्या मालूम कि सामने वाले ने करा कि नहीं करा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरी बात सुनिए कि हम स्कूल गए, सभी स्कूल जाते हैं, वो सभी ने देखा कि प्रार्थना होती है, तो कितने बच्चे प्रार्थना बोलते हैं ये बताइए आप, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते। है ना। तो अब वो गिनाएगा तो उसी में ना कि प्रार्थना हुई, हम प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा सिस्टम इसमें भी होता है। अब मैं किसी के ऊपर हम्म, लांछन तो नहीं लगाना चाहता हूँ। बाकी जब आप, हम्म, भगवती ने आपको चुना होगा और जब आप साधक बनेंगे, वो साधना के हम्म, माध्यम से जब आप जुड़ेंगे और स्वयं हम्म, जब आप हवन करेंगे माँ का, तो आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वाकई हम दूसरे से करवाते थे तो वो किस प्रकार करता होगा कि, और हमको कितना पसीना आ रहा है करने में। क्योंकि व्यक्ति हम्म, स्वयं करता है ना, तो उसको स्वयं को मालूम हम्म, होता है कि 11,000 का जाप भी कितना होता है, या 3,000 का जाप हम्म, करना भी कितना होता है। क्योंकि समय देना हम्म, पड़ता है ना हमको, शक्तियों से लेने के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा ना उनसे, उनको बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल। चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके तो वो हमको हम्म, देगी। पैसे की हम्म, गुलाम नहीं है जो लोग बना रखा है। हम्म, मैं विरोध भी नहीं करता हूँ किसी का कि नहीं होता कार्य, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ। बाकी हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को सक्षम बनाना का, वो उनका कर्म कर रहे हैं, हम हमारा कर्म कर रहे हैं, है ना। हमारा हम्म, उद्देश्य ये नहीं है कि आपने बोला मुझे समस्या है तो मैं आपको बोल दूं कि आप तो पूजा पाठ करवा लो ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, क्योंकि हम्म, हमारे पास भी समय नहीं है और कि हम हम्म, आपके लिए बैठेंगे, है ना। हम्म, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है, और जिसके पास हम्म, जितना समय है वो पेट के बताए, फिर आप एक्स्ट्रा लोगों को मत लगाओ, हम्म, है ना। एक्स्ट्रा लोग लगाते हैं ना, उससे काम थोड़ी ना होता है। साधक हम्म, जो काम कर सकता है वो अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। क्योंकि शक्तियाँ भाव हम्म, देखती है, पैसा नहीं देखती हाँ जी। है ना। और हमारा भाव ही नहीं रहेगा तो हमारा काम भी नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका यही है कि आपको माँ के दरबार में आना होगा, और यहाँ से दीक्षा लेकर आप स्वयं साधक बने। स्वयं आपकी, मैं आपको हम्म, विश्वास दिला रहा हूँ, अन्य चीजों का तो छोड़ो, मैं आपको इस चीज का विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी जो गाड़ी पट्टी से इधर डावाडोल होकर चल रही है ना, वो सीधी चलेगी हम्म, और सही साइड चलेगी कुछ समय के बाद में, जी तत्काल जी नहीं जी जी चलेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, है ना। जी। ये जादू की छड़ी वाले और क्षणिक काम तत्काल हो जाएगा, ऐसे मैं कभी भी वक्तव्य नहीं देता हूँ। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी लोगों को भ्रमित करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य हम्म, सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई बंधुओं को उचित मार्गदर्शन करना है, ताकि वो भी माँ से जुड़े। अगर माँ ने उनको चुना है तो वो स्वयं साधक बने, अपनी साधना के माध्यम से, अपने हवन पद्धति के माध्यम से वो भी स्वयं कार्य करे। जो दूसरे कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, उनके शरीर में भी वही 5 तत्व बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। बस उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, जी 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 है ना। तो आप माँ के शरण में आए और जी उस चीज को आत्मसात करें, माँ से जुड़े, आपके सारे जी। कार्य ठीक होंगे, और आप प्रारब्ध में जो भी बिगड़ा हो वो भी लाइन पे आ जाएगा।